सेना की जो आगे की योजना है हमारा, कल हमारा पंचकोसी जो है पद यात्रा है रामरेखा घाट से, और पहला पड़ाव अहिरौली का होगा। फिर हमारा 29 तारीख से बाकी जो हमारी पंचकोसी यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। और ये हमारा इसलिए ये शुरुआत हो रहा है कि अभी जो हमारा पंचकोसी का जो मान्यता है, जिस तरह से आज स्थिति है हमारे स्थलों का, उसका आज तक निवारण नहीं हुआ। तो विश्वामित्र सेना जो है इसके माध्यम से पदयात्रा कर रही है और ये लोगों को दिखाने का, बक्सर की जनता को कि ये क्या हाल है हमारे बक्सर का। और ये स्थिति है कि वहाँ रास्ता और जगह भी नहीं है चलने के लिए, इतनी स्थिति खराब है। तो विकसित बक्सर बनाना है हमको। ये पद यात्रा सनातन जोड़ो यात्रा है हमारा, उसके तहत ही हमारा बक्सर को विकसित बनाना है। और जितना हमारा आध्यात्मिक जगह है, जो पौराणिक जगह है बक्सर का, उसको लेके हमारा ये यात्रा है। और ये काफी समय तक यात्रा चलेगा, ये हमारा पूरा बक्सर जिला में, और लोगों तक जाएंगे और बक्सर का अपना धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास को बताएंगे कि हमारा बक्सर का विरासत क्या है। जहां भगवान राम का कर्म भूमि, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां च्यवन ऋषि जो है च्यवनप्राश बनाए, जहां वामन अवतार हुआ, जहां रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ, वो धरती बक्सर है। जहां वेद का निर्माण हुआ, वो बक्सर है। तो उस बक्सर की लड़ाई के लिए विश्वामित्र सेना संकल्पित है और विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। और इसके साथ साथ बक्सर को विकसित बनाने के साथ साथ बक्सर के सारे युवाओं को रोजगार भी प्रदान करना है हमको, इसी के माध्यम से करेंगे। और ये यात्रा हमारे लिए और बक्सर वासी के लिए ये बहुत बड़ी है। और हम अपने बक्सर वासियों के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं कि कल का जो है हमारा पद यात्रा है, भारी से भारी संख्या में आए और सनातन जोड़ो यात्रा में और इसको सफल बनाए। ये हमारा आग्रह है बक्सर की जनता से हाथ जोड़ के। सर, क्या लगता है कि बक्सर के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, क्या उन्होंने कभी बक्सर के विकास के प्रति कोई विचार नहीं रखा, कुछ सोच नहीं रखी? बक्सर की जनता ये बात को अब समझ गई है। और जितने जनप्रतिनिधि हैं जो बक्सर को लूटा, या विधानसभा में विधायक हो या एमपी हो, किसी ने बक्सर की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज बक्सर का स्थिति यह है कि बक्सर के जितने गांव हैं आज भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, और स्थिति इतनी खराब है बक्सर का, कहने लायक नहीं है। इसीलिए नहीं हम कहते हैं कि बक्सर जो है बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए नहीं कहते हैं। जबकि बक्सर एक ऐसा शहर है कि सनातन संस्कृति का सबसे धरोहर है भारत का। और इतना बड़ा, इस तरह से काशी का आज हम लोग नाम लेते हैं, उस तरह से यदि थोड़ा सा भी ये जनप्रतिनिधि उत्सुक होते तो आज बक्सर का नाम पूरा हिंदुस्तान में होता। आज हमारे युवा बक्सर का शान से कहीं जाते तो कहते कि हम बक्सर के रहने वाले, जैसे लोग काशी और वृंदावन और आज अयोध्या को कह रहे हैं। आज ये हमारा बक्सर होता, यहाँ भी तमाम इंडस्ट्री लगती, यहाँ का रोजगार होता, यहाँ शिक्षा का बढ़िया यूनिवर्सिटी बनता। अच्छा स्वास्थ्य जो सुविधा नहीं है बक्सर में, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोग पटना लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस लेके जाना। तो बक्सर में कोई अच्छा इलाज नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि बक्सर कहीं से विकसित नहीं है। तो इससे हम संकल्पित है विश्वामित्र सेना बक्सर की लड़ाई, और हर जनमानस की लड़ाई है, हर व्यक्ति के लिए है। कल जो बक्सर के महान संत हैं जीयर स्वामी जी, उन्होंने भी कहा है कि गंगा कॉरिडोर बक्सर में बनना चाहिए, क्योंकि बक्सर पौराणिक। भाई हमारे संत महात्मा तो कहते रहते हैं, लेकिन उन लोगों की बात कौन सुनता है? कौन सुनता है भाई? जनप्रतिनिधि ने सुनेगा। जो चुनाव जीतता है यहाँ से लोगों के वोटों पे, वही न जाके ये बक्सर की बात जो है या तो विधानसभा पटना में करेगा और लोकसभा दिल्ली में करेगा। संत महात्मा को पीड़ा काहे नहीं है? वो बक्सर के इतिहास को जानते हैं कि बक्सर का इतिहास क्या है। लेकिन संसद भवन में और विधानसभा में उठाने वाला कौन है? जनप्रतिनिधि है। लेकिन कौन उठाता है? कौन नहीं उठाता है। इसलिए नहीं उठाता है कि वो लोग को अपने खाने के चक्कर में रहते हैं, दिन भर दलाली करने के चक्कर में लगते हैं। 40% उन लोगों को ठेकेदारी में हिस्सा चाहिए, वो कहां से करेगा? इतना राजनीति का गिरावट हो गया है, इतने चरित्रहीन नेता पैदा हो गए हैं, और वो जीत कर आते हैं। चरित्रहीनता के मैंने प्रकाष्ठा है ऐसे नेताओं। क्या लगता है जनता अब जो है सड़कों पर मंत्रियों को दौड़ाने लगी है? मंगल पांडे के बाद एकदम आज श्रवण कुमार को भी दौड़ाया। आपको आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा चीज पूछे हैं आप, ये होना भी चाहिए। और बक्सर की जनता भी अब ये जो घूम रहे हैं ना, ये नौटंकीबाज नेता अभी आ गया है इन लोगों का। अभी नया जो है अपना एक बाजार बन गया है, चुनाव का माहौल बन गया है ना, तो एक तरह से इन लोगों का बाजार बन गया है।
अब अपने आप को बेचने के लिए जनता की तरफ घड़ियाली आंसू बहा के कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बक्सर की जनता भी यही हाल करने वाली है और बक्सर की जनता करना चाहिए। बक्सर की जनता को किसी हद तक जो है डरने की जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं का। और बक्सर उस्का रहे हैं मंत्रियों को दौड़ाने के लिए बक्सर की जनता को। अरे हम नहीं उसका रहे हैं, ये गति होनी चाहिए। अरे बक्सर के विकास कहाँ हुआ? आजादी के बाद से बक्सर का विकास हुआ? बक्सर का इतिहास क्या है जी? बक्सर का इतिहास जिस चीज के लिए बक्सर जाना जाता है उस बक्सर का क्या विकास हुआ? 2-4-5% की बताइए हमको कि बक्सर का क्या विकास हुआ है। गांव से लेकर सड़कों तक जाइए, ऐसे कई गांव हैं जहां रोड सड़क नहीं है, तो क्या विकास हुआ है? और सभी नेता जो सत्ताधारी नेता हैं उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि 4 लेन बनवा दिया गया। 4 लेन उनका बनाया हुआ है, 4 लेन उनका बनाना हुआ। जब केंद्र का अनुशंसा हुआ तो एक रूपरेखा बना कि कहां से कैसे एने चाहिए, पूरा देश को मिला, तो बिहार और बक्सर और पटना को भी मिला। उनका है। हमेशा जनता का जो है विकास होता है जो गांव में, गांव का शहरीकरण, सुंदर गांव, सुंदर रोड, उसकी जरूरत है। ये लोग जो है केवल नौटंकी करते हैं और बक्सर को लूटने का काम किए हैं। इसलिए विश्वामित्र सेना जो है अपना कमर कस चुकी है और जनता के बीच जा रही है। और सारे जनता से आग्रह है, बक्सर की जनता से, ऐसे नेताओं को दुरुस्त करें। कई सारे ऐसे नेता हैं जो 5 साल नहीं दिखाई देते हैं और दिल्ली और बॉम्बे में बैठे रहते हैं और उनका पोस्टर बैनर जो है उनकी क्या बात करते हैं, उनकी क्या चर्चा करना है यार, वो सब बेकार की बात है। हट, मतलब वैसे आदमी को बाहर है, वो सब वो क्या है, वो सबको एक जो जनता बक्सर के लिए काम करे, जो समाज के लिए काम करे, जो ये ना सोचे कि हमको जो है चुनाव लड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसा काम करने वाले नेता बक्सर को अब नहीं चाहिए। बक्सर के नेता वो चाहिए जो बक्सर को लगातार विकास और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक हो। कभी पद के लिए, कभी टिकट के लिए देवेदारी। अब देखना 25 के बाद कितना नेता बक्सर में दिखाई देंगे, आप देख लेना। आप लोग 25 तारीख के बाद कितने नेता दिखाई देंगे और कितने समाजसेवी दिखाई देंगे, उसके बाद आप लोग जाना और देखना कि कितने समाजसेवी जो है जो आज के डेट में पोस्टर लगा रहे हैं बक्सर के लिए, कितने लोग दिखाई देते हैं। बरसाती मेढक है। हाँ, बरसाती मेढक है, बरसाती मेढक हम तो कहेंगे ना भाई। नेता वही है, सामाजिक उत्थान की बात हमेशा उसके अंदर दिन रात जगना चाहिए, दिन रात उसके अंदर होना चाहिए। उसके प्रति, हर समाज के व्यक्ति के प्रति प्रेम और दया होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। कल का जो कार्यक्रम होने वाला है वो ऐतिहासिक होने वाला है। अब तो प्रभु की कृपा, भगवान राम की कृपा, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद, उनके नाम से हम चल रहे हैं। बाकी तो कृपा उनका है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये रमरेखा घाट से होगी। कितने बजे? ये हम लोग 11 बजे से शुरुआत करेंगे इसका पद यात्रा और 4 बजे तक अहिरौली हम लोग इसका समापन करेंगे। क्या रोड मैप रहेगा उसका? जितने हमारे पंचकोशी यात्रा है उसी का करेंगे हम लोग। ये क्या 5 जगह पंचकोशी परिक्रमा की तरह हो गया ये? हाँ, और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है, इस 5 पंचकोशी परिक्रमा करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा एक और मांग करते हैं भाई, हमारा पंचकोशी जो लगता है ये भगवान राम और विश्वामित्र जी के इसमें लगता है। जो हम लोग भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ का जो है ये पंचकोशी है। लेकिन आज तक जो लिट्टी चोखा खाने वाले लोग जो बाहर से आते हैं देश दुनिया से, उनको रहने का, उनको खाने का, उनको इनका कोई सुविधा नहीं होता, कोई जगह नहीं बनाया हुआ। क्या पर्यटन का कोई दिखने आएगा जी यहाँ पे? ये तो लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, तो धीरे धीरे लोगों में देख रहे हैं अब तो आक्रोश हो रहा है, समाज में, बक्सर की जनता में आक्रोश हो रहा है। सनातन संस्कृति की बात यहाँ कोई भी नेता नहीं करता था, आप लोग भी इतने दिन से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई नेता आज तक सनातन संस्कृति के मंच पे जो बक्सर का इतिहास है कोई बताता था? कोई नहीं बताता था। आप लोग दिल से अपने पूछिए, कोई नहीं बात करता था। अब तो विश्वामित्र पार्क भी बन रहा है। हाँ, तो ये तो कहने की क्या बात है, ये तो छोटी चीज है। विश्वामित्र सेना ने जब बक्सर की बात करने लगी और इसकी लड़ाई लड़ने लगी तो पूरी देश की जो है सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर लिखकर गया, विधानसभा तक मैसेज पहुंचा, बिहार में मैसेज पहुंचा बक्सर का। तो उसके बाद ये सब चीजें जो है होना शुरू हुआ। लेकिन उससे खुश होने वाला हम नहीं है। हमको चाहिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर, जहां जो है वो सारा हमारा बक्सर का धात्विक को एक जगह दिखाया जाए, देश दुनिया से लोग बक्सर में आए और यहाँ बढ़िया भव्य जो है यहाँ भी एयरपोर्ट बने, यहाँ भी हवाई जहाज उतरे और बक्सर का भला हो। और इसी से बक्सर बिहार का सबसे सुंदर जिला बनेगा। और यहाँ देखिएगा, एक ऐसा समय आएगा, ये विश्वामित्र सेना संकल्पित है, एक ऐसा समय आएगा कि बक्सर में दुनिया के लोग आएंगे और यहाँ भी अयोध्या की तरह यहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। ये देख लीजिएगा। ठीक।